दोस्तों, स्नान और नहाने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे कुछ लोग शायद समझते नहीं होंगे। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मिणी जी से पूछा, दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो। यह बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। श्री कृष्ण समझ गए और कहीं जाने लगे। तब देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। सत्यभामा जी और बेचैन हो गईं और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रही हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? सत्यभामा जी तुरंत तैयार हो गईं और देवी रुक्मिणी से बोली, दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा देंगे कि बस जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गईं और दोनों रानियां द्रौपदी के घर पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी, तुम क्या कर रही हो? द्रौपदी ने जवाब दिया, भैया, केश संवार रही हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, तुम क्यों केश संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, ये तुम्हारे केश संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। और देवी रुक्मिणी से कहा, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है। ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल को तोड़ दूंगी। जैसे ही सत्यभामा जी ने सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल तोड़ा, तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर जब दूसरा बाल तोड़ा, फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। और जब तीसरा बाल तोड़ा, फिर वही आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ती हूँ, कृष्ण का नाम निकल कर आता है? रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ। पूरे भूमंडल पर कोई संत, साधु, सन्यासी, साधक या उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। यह केवल द्रौपदी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। वह प्रतिदिन स्नान करती है और हर बार स्नान के साथ मेरा नाम लेती है। इसलिए उसके हर रोम रोम में मैं हूं और इसलिए मैं रोज उसके पास जाता हूं। इसे कहते हैं स्नान। जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी, हम जो रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, उसे केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमछिद्र होते हैं। जब नारायण से पूछा गया कि ये 3.5 करोड़ रोमछिद्र क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा कि जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है, तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। यही स्नान है जो केवल द्रौपदी जी ने किया। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्नान केवल शारीरिक स्वच्छता से अधिक है। यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। नहाना जहां केवल शरीर की सफाई का कार्य है, वहीं स्नान एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव है। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार एक गांव में 2 भाई रामू और श्यामू रहते थे। दोनों की दिनचर्या और आदतें अलग अलग थी। रामू रोज सुबह उठते ही स्नान करने जाता था, जबकि श्यामू नहाना पसंद करता था।
एक दिन उनकी दादी ने उन्हें समझाने का सोचा कि स्नान और नहाना दोनों में क्या अंतर है। दादी ने पहले रामू को बुलाया। रामू ने बताया कि वह स्नान कैसे करता है। रामू ने कहा, देखो दादी, मैं सबसे पहले साफ पानी भरता हूं और फिर उसमें बैठकर शरीर को अच्छे से धोता हूं। मैंने सुना है कि स्नान से शरीर के सभी गंदगी दूर हो जाती है और मन भी शांति प्राप्त करता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बिल्कुल सही। स्नान करने का मतलब है कि पूरी तरह से साफ होना, जिसमें गर्म पानी से शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। अब दादी ने श्यामू को बुलाया। श्यामू ने कहा, मैं बाहर जाता हूं और पानी से शरीर को अच्छी तरह से धोता हूं। मैं इसे रोजमर्रा की जरूरत मानता हूं, बस पानी से शरीर को रगड़ना होता है। दादी ने समझाया, तुम्हारे नहाने से तुम साफ तो हो जाते हो, लेकिन स्नान के दौरान तुम्हें मानसिक शांति और आराम का अनुभव नहीं होता। स्नान और नहाना दोनों में अंतर है। स्नान एक ऐसा तरीका है जिसमें तुम पूरी तरह से आराम करते हो, जबकि नहाना बस एक शारीरिक क्रिया है। रामू और श्यामू ने दादी की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें अब समझ में आया कि स्नान केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन को भी शांति देने का तरीका है, जबकि नहाना केवल बाहरी साफ सफाई का काम करता है। इस प्रकार रामू और श्यामू ने यह सीखा कि स्नान और नहाना दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। स्नान एक समर्पण और शांति का अनुभव है, जबकि नहाना रोजमर्रा की एक साधारण प्रक्रिया है। अब दोनों भाई अपने अपने तरीके से जीवन का आनंद लेते हैं और जानते हैं कि दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि स्नान और नहाना दोनों अलग अलग महत्व रखते हैं और हर किसी की आदतों में उनकी अपनी जगह होती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये दोनों कहानियां समझ में आई होगी और आपने इनके माध्यम से स्नान और नहाने के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से समझा होगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।